जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण में चित्रकेतु की कथा का आगे वर्णन होगा। किस प्रकार चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। आज अब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उन्हें सुंदर सुंदर उक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वे बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था, तुम उसके कौन थे, और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा, कोई नहीं जानता। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रभाव से प्राणियों का ये मिलन और बिछोड़ होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों में अन्य प्राणी उत्पन्न होते रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं। राजन, हम तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी ही रहती है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें ना किसी की इच्छा है और ना अपेक्षा। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन और संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे खेल खिलौने बनाकर उनको बिगाड़ते रहते हैं। राजन, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। पिता, माता और पुत्र जीव के रूप में देही हैं और ब्रह्मा दृष्टि से केवल शरीर। उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य है। राजन, जैसे एक ही मृतिकारक रूप वस्तु से घटत्व आदि जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार ये देही और देह का विभाग भी अन्न आदि एवं अविद्या कल्पित है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और उनसे कहा। राजा चित्रकेतु बोले, आप दोनों परम तत्व ज्ञान है और ज्ञानी है, महान है, महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूत वेश में छिपाकर यहाँ आए हैं। कृपया करके बताइए, आप लोग कौन हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेत्ता मेरे जैसे विषय आसक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त का सा वेश बनाकर पृथ्वी पर स्वतंत्र विचरण करते हैं। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, व्यास जी, मार्कंडे, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल देव, सुखदेव, दुर्वासा, जादूकर्ण्य, आरुषि, रोमवश, पतंजलि, वेदशिरा आदि मुनि ज्ञानदान करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। स्वामियों, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ हूँ, मूढ़ बुद्धि ग्राम में पशु हूँ और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वप्रथम देवर्षि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अंधकार, अज्ञान अंधकार में डूब रहे हो, तब हमने सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो ये है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है, उसे किसी अवस्था में शोक करना उचित नहीं है। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसीलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दे दिया। अब तुम स्वयं अनुभव करके कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य, वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्म्य
सगे संबंधियां, इष्ट मित्र सबके लिए हैं, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं। शूरसेन, अतएव ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण हैं, मन के खेल खिलौने हैं, सर्वदा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि ये ना होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि ये एक क्षण देखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वदा असत्य हैं। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जीवात्मा का ये देह, जो पंचभूत, ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रियों का संघात है, जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है। इसीलिए तुम अपने मन को विषयों से भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो, और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस द्वैत भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि जोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम एकाग्रचित से मुझसे ये मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान शंकरषण का दर्शन होगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री शंकरषण देव ने ही चरण कमलों का आश्रय लिया था। इससे उन्हें द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर तो कोई भी नहीं है, समान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर लोगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठम स्कंदे चित्रकेतु सांतत्य नामक पंचमोध्याय संपन्न है। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः।